क्या आप भी एक बिगिनर हैं जिसने अभी अभी अपनी यूट्यूब जर्नी स्टार्ट की है और आपको उस जर्नी में काफी स्ट्रगल करना पड़ रहा है? तो मेरे दोस्त बने रहिए, मैं आपके साथ हूँ। एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने में और फिर उसको ग्रो करने में काफी मेहनत करनी पड़ती है। क्रिएटर्स को बहुत कुछ सीखना पड़ता है। अब मैं क्या सिखाने आई हूँ? हाउ टू क्रिएट अ यूट्यूब चैनल, हाउ टू इंक्रीज योर सब्सक्राइबर्स, हाउ टू गेन मोर व्यूज से लेकर हाउ टू डिलीट योर यूट्यूब चैनल तक हम सभी सवालों पर भर भर के ज्ञान गैदर कर लेते हैं और उसी बीच में अपने आप को इस जर्नी में सरवाइव कैसे करवाना है ये सीखना तो भूल ही जाते हैं। अब आज जो मैं आपको सिखाने वाली हूँ वो ऊपर मेंशन किए गए किसी भी टॉपिक से रिलेट नहीं करता है, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन तो ऑलरेडी यूट्यूब पर काफी बह रही है। इसे यूट्यूब पर कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है, थंबनेल कितनी कैची होनी चाहिए, एडिटिंग टिप्स जरूर देखें। मैंने अपने शुरू का 1 महीना सिर्फ इसी साइकिल में निकाल दिया। जितने वीडियोस देखे उतनी ही कंफ्यूज होती गई। इतने वीडियोस देखने के बाद भी ये 3 बातें जो शायद मेरी जर्नी में सबसे ज्यादा जरूरी थी, मैंने सबसे आखिरी में सीखी। जिस लेसन को मुझे सीखने में काफी साल लग गए, अब आपको और मुझको अपनी यूट्यूब की जर्नी में इतना वक्त जाया ना करना पड़े, इसलिए आज मैं और आप यहाँ बैठकर कुछ बातें करने वाले हैं, कुछ पाठ पढ़ने वाले हैं। तो अब जिस पार्ट की बात हम कर रहे हैं उसे हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 3 लेसन्स में डिवाइड करेंगे। लेसन नंबर 1, स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ। आपका पहला लेसन, कोई भी इंसान अपनी लाइफ में चुटकियों में आगे नहीं बढ़ता, चाहे वो यूट्यूब ही क्यों ना हो। थिंग्स टेक्स टाइम। टॉप चैनल्स को, उनके सब्सक्राइबर्स को, उनकी ग्रोथ को देख के डर जाना और फिर उसे अपने सब्सक्राइबर्स, अपने व्यूज से कंपेयर करना और फिर डर जाना और फिर ये सोचना कि क्या हम कभी वहां तक पहुंच पाएंगे। आपको अपने आप को और अपने काम को वक्त देना पड़ेगा। आप एक काम कीजिएगा, जो भी टॉप चैनल्स हैं जिससे आप इंस्पायर होते हैं, जिनकी जर्नी आपको काफी मोटिवेट करती है, उनकी हिस्ट्री देखिएगा, उनके बारे में जानिएगा कि उन्होंने अपनी यूट्यूब की जर्नी कैसे स्टार्ट की और कैसे इतना आगे अपने आप को पहुंचाया। लोगों को 2, 4, 6, 8, 10 साल लग जाते हैं उतनी ऊंचाइयों पर पहुंचने के लिए, फिर हमारी तो सिर्फ शुरुआत है ना। So don't lose hope and be confident। और गिव अप करने के बारे में तो सोचना भी मत। लेसन नंबर 2, डोंट स्टॉप लर्निंग। कितना भी बड़ा क्रिएटर या इन्फ्लुएंसर हो, वो कभी सीखना नहीं छोड़ते। यूट्यूब के बारे में सारी चीजें, सारा ज्ञान, सब कुछ सीखने के बाद भी वो कुछ नया सीखना कभी बंद नहीं करते, चाहे वो कोई स्किल हो, कोई सब्जेक्ट हो या फिर कोई छोटा सा शब्द। आपका जो भी नीश है उससे रिलेटेड कभी सीखना ना छोड़े, चीजें एक्सपेरिमेंट करना ना छोड़े। ना सोचें कि मेरा नीश है तो ऑलरेडी अ परफेक्शनिस्ट इन माय फील्ड। नहीं, आपको टाइम के साथ अपने टैलेंट को, प्रेजेंटेशन को, नॉलेज को, इनफैक्ट खुद को भी अपग्रेड करते रहना पड़ेगा। So do not stop learning and keep experimenting, क्योंकि गलती करोगे तभी तो सीखोगे। लेसन नंबर 3, ट्रस्टिंग द प्रोसेस। भी आप कहोगे मैंने सब कुछ कर लिया, सब कुछ सीख लिया, आई ट्रस्टेड माई सेल्फ, आई नेवर स्टॉप लर्निंग, फिर भी क्यों मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, क्यों मेरा चैनल इतना धीमे धीमे आगे बढ़ रहा है। शायद मैं यूट्यूब के लिए या यूट्यूब मेरे लिए बना ही नहीं है, मुझे अभी के अभी इसको छोड़कर इसको बंद कर देना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको पहले लेसन में बताया था कि सबकी जर्नी अलग होती है, एवरीबडी ग्रोज एट देयर ओन पेस। आपका चैनल बंद करने से पहले आप ये सोचना कि जितने भी दिनों से आप इस पर काम कर रहे हैं, 1 महीना, 1 साल या 2 दिन ही सही, क्या उन सारे दिनों की आपकी मेहनत का आपकी लाइफ में अब कोई मतलब नहीं है? उन सारे दिनों में आपने जो 1% की ग्रोथ बनाई थी, नाउ दैट ग्रोथ डज नॉट मैटर टू यू एट ऑल। एक थ्योरी है जो कहती है गेट 1% बेटर एवरी डे एंड यू विल सी अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ डेफिनेटली समडे। तो 365 डेज के 1% की ग्रोथ अगर आप देखोगे तो वो 365% ग्रोथ आप अपने आप में नोटिस करोगे 1 साल के बाद। अभी ऑब्वियसली स्मॉल चेंजेस हैं, स्मॉल स्टेप्स हैं, तो उनके रिजल्ट आपको 7 दिन में या 1 महीने में तो नहीं दिखेंगे ना। इट्स अ लॉन्ग टर्म थिंग माय फ्रेंड। क्या आपने यूट्यूब ये सोच के स्टार्ट किया था कि मैं सिर्फ 1, 2 या 3 साल इस पे काम करूंगा और फिर उसके बाद में इसे बंद करके इसे अपने हाल पे छोड़ दूंगा? नहीं ना, आपने उसको शुरू करते वक्त अपने फ्यूचर उसमें देखा था, तो अपने फ्यूचर को, अपने करियर को कुछ और वक्त के लिए मौका नहीं दे सकते? दे सकते हैं ना। जब आप मान गए हैं फिर भी सवाल करेंगे कब 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 मेरा दिन आएगा? मुझे नहीं पता, पर डेफिनेटली आपको
आपके स्मॉल स्टेप्स को, आपके एफर्ट्स को और मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपके यूनिवर्स को पता है उड़ान भरने में एक एरोप्लेन को जितना समय रनवे पे इन्वेस्ट करना पड़ता है उतना ही टाइम आपको भी अपने करियर की हाइट्स पर पहुंचने में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, चाहे जितना वक्त लगे, पर जब उड़ान भरोगे ना तो फिर कोई रोक नहीं पाएगा। और अगर उड़ते उड़ते कहीं डगमगा भी गए ना तो पिछला 1% मिलाकर जो तुमने जमा किया है अपना हार्डवर्क, वो नीचे यहाँ सब कुछ संभालेगा। तुम सिर्फ अपनी उड़ान भरना और अपना सपना पूरा होते हुए देखना। ट्रस्ट मी, ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट द प्रोसेस एंड ट्रस्ट योर उड़ान। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए या ना आए, वीडियो में जो बातें कही गई है, सिखाई गई है, उन्हें अपनी जिंदगी में हमेशा याद रखिएगा। तू कर हिम्मत, तू कदम बढ़ा, तू कर हिम्मत, तू कदम बढ़ा, तू खुद से जीत, अपनी उड़ान लगा। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी, क्योंकि अपने मन की बात आप तक पहुंचाने से मुझे मदद मिलती है। धन्यवाद।